Good morning, ninth class. Now here chapter number 2 of economics, people as resources. First lesson is Palanpur's completed. Previously we have start second chapter people as resource. तो आप लोगों को अगर ध्यान हो तो 8th में आपने एक फ्लो चार्ट याद किया होगा रिसोर्सेज का. There are three types of resources. First is natural resources, second is man-made and third is human resource. तो हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि पीपल, हम किसी भी देश की पॉपुलेशन सबसे बड़ा रिसोर्स होता है. वो कैसे होता है? वो तब होता है जब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं ना, दैट इज रिसोर्स. अगर मैं इस पेन को यूज कर रही हूँ तो ये रिसोर्स है. अगर ये किसी भी टेबल के कोने में पड़ा हुआ है 1-2 साल तक, इसका कोई यूज नहीं किया और ये खराब हो गया है, तो इट इज नॉट द रिसोर्स. ठीक है ना. सेम थिंग, हर चीज हर व्यक्ति के लिए रिसोर्स है, जरूरी नहीं है. मुझे आज इस बोर्ड की जरूरत पड़ रही है आपको पढ़ाने के लिए, ये मेरे लिए आज रिसोर्स है. कल जब हमारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, मुझे घर से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा. ये अगर रख दिया है मैंने उठा के, तो फिर ये मेरा रिसोर्स नहीं है. लेकिन फाइनली इन सब का यूज कौन कर रहा है? द यूज इज कंजप्ट बाय ह्यूमन बीइंग. हम कर रहे हैं. तो हम सबसे बड़े रिसोर्स हैं. हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, पर ज्वेलरी बनाने के लिए कौन लगता है? ह्यूमन. पहनने के लिए भी कौन लगता है? ह्यूमन. वो नहीं होगा तो रिसोर्स कैसा? हमारे पास बहुत सारा वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे किसने बनाई? ब्रेन किसका चला? और इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज भी कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग, पीपल. तो पीपल इज द मेन रिसोर्स. बस इसी चैप्टर को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है आपको. बाकी आज का पूरा दिन दे रही हूँ. यू हैव टू रीड द चैप्टर. देखिए, people as a resource is where referring to the country's working people in the term their existing productive skill and ability. ऐसे लोग जो देश के लिए काम करते हैं, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी से अपनी पावर को प्रूव करते हैं, दे आर कॉल्ड पीपल एज ए रिसोर्स. देखो, 1 साल का बच्चा कोई रिसोर्स नहीं है. वो कमा के टैक्स नहीं भरेगा. 18 या 20 ईयर का होगा, उसके बाद वो अपनी स्किल को यूज करेगा, वो कमाएगा, देश के लिए कुछ करेगा, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. वट एवर दे हैव टू डू, दे हैव पे द टैक्स एंड दे हैव गिव देयर स्किल टू द कंट्री. वो अपनी पावर को, अपनी कंट्री को, अपनी स्किल नॉलेज को देश में जब लगाएगा, देन इट्स टर्न इनटू द रिसोर्स. ठीक है. नेक्स्ट है, लाइक रिसोर्स पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. तो देश की जो जनसंख्या होती है, द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन इज कॉल्ड ह्यूमन resource. The positive side of the large population often overlooked when the negative sides consider only the problem of the providing the population with food, education and access to health facility. अगर हम दोनों साइड देखें तो जब जनसंख्या ज्यादा है किसी देश में, इसका मतलब उसके पास काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, उसके पास ब्रेन ज्यादा है. बट उसका नेगेटिव साइड, हेल्थ कंडीशन खराब है, वहां पर फूड की, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ये सब भी दिक्कत है. तो अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी. उन्हें अच्छा फूड प्रोवाइड हो, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, उनके लिए सैनिटेशन कंडीशन हो, साफ सफाई हो, हॉस्पिटल्स अच्छे हो, तो ज्यादा जनसंख्या भी फायदेमंद हो जाती है, जैसे कि चाइना में है. We call the human capital formation the add of the productive power of the country just like physical capital formation. ठीक है. और इसी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जब उसको अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन मिलेगी. इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल. अगर किसी भी चीज की ह्यूमन कैपिटल अच्छी करनी है तो हमें क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? जैसे खेती में हमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? जमीन लेनी पड़ती है, सीड लगाना पड़ता है, उसमें अच्छा पानी डालना पड़ता है, अच्छा इरिगेशन करेंगे, अच्छा फर्टिलाइजर डालेंगे तो अच्छी फसल होगी. सेम एज एक अच्छे बच्चे को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल केयर दी जाएगी, हेल्थ उसकी अच्छी रखी जाएगी, अच्छा फूड उसको खाने को मिलेगा, तो वो एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा. अच्छे संस्कार अगर उसे दिए जाएंगे तो इस पूरे देश को एक अच्छा समाज, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे पर्सन के रूप में वो व्यक्ति मिलेगा. ठीक है. दिस कैन बी सीन द डायरेक्टली इन द हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी. वो ज्यादा अच्छे ऐसे लोग होंगे तो ज्यादा कमाएंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, टैक्स ज्यादा होगा और ऐसे देश डेवलप होते जाएंगे. ठीक है. ये बात आपको समझ में आई अच्छे से? अब मैं आपको समझाती हूँ
कि स्टोरी ऑफ साकल है, ये आप पढ़ लेंगे। 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन किस तरह से काम करती है। मैं आपको सीधे पीछे लेके चलती हूँ पेज नंबर 18 पे। 19 इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट ऑफ द रिटर्न इन द फ्यूचर। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैंने अभी समझाया। अगर एक बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छा फूड, अच्छी हेल्थ मिलेगी तो वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, उसकी एजुकेशन अच्छी हुई है, वो अच्छा कमाएगा और देश को रिटर्न, एक तो वो जो काम करेगा वो देश के लिए करेगा और टैक्स भी पे करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में वो किसको दे रहा है? देश को। सॉरी, child to whom investment is made on her education and health can yield high return to future in the form of the higher earning and greater contribution to the society। उसका सोसाइटी को अच्छा, हमने देखा है ना, अच्छे घर के बच्चे अच्छे संस्कार मिलेंगे तो आगे चल के वो भी अपने पेरेंट्स की जैसे सोसाइटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका कि क्या बिकम रिच और डेवलप, क्या हमेशा अमीर व्यक्ति ही डेवलप होता है, वही अच्छी सोसाइटी बना सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग एरिया के अलग अलग लोग भी, अलग तबके से निकले बच्चे भी बड़े होकर अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन और हेल्थ मिले तो वो भी अच्छी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आपको दिया गया है मैन एंड वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते हैं। इन कहानियों में चाहे आप विलास की कहानी पढ़ो चाहे साकल की, आप उसमें देखोगे कि उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब दी है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मैंने 10th क्लास में भी समझाया था, मैं आपको भी बता रही हूँ। 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको टर्टियरी नहीं पढ़ोगे, टर्सरी एक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच इज डायरेक्टली यूज्ड बाय नेचर। जो भी हमको नेचर ने दिया है उसका यूज करके अगर हम वो काम करें तो वो प्राइमरी एक्टिविटी। लाइक हमको सॉइल वाटर मिला है, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉरेस्ट लगे हुए हैं, जब तक एग्रीकल्चर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो डायरेक्ट जो हमको नेचर से मिलता है तब हम कोई काम कर पाते हैं, वो प्राइमरी से जब हम फर्नीचर बनाएंगे या हम शुगर से शुगर कैन हमको मिला है, हम शुगर बनाएंगे तो वो सब होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आते हैं सारे के सारी इंडस्ट्री। पर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल किससे चाहिए? प्राइमरी से। तो प्राइमरी एक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब होता है नेचर से डायरेक्ट मिलने वाली चीजें, और उससे जब हम मेड चीजें बनाते हैं तो वो सेकेंडरी, और इन दोनों से जो सर्विस बनती है वो टर्सरी। जैसे बैंक, जैसे स्कूल, जैसे हेल्थ, हॉस्पिटल, होटल, ये सब इनके बिना चलेंगे पर उसमें सबसे मेन चाहिए ह्यूमन। तो सेम वैसा ही जैसा रिसोर्स था, ये नेचुरल रिसोर्स है, ये मैन मेड रिसोर्स है और ये ह्यूमन रिसोर्स है। इस तरह से ये तीनों एक्टिविटी होती हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी में होता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, क्योंकि इन सबको डायरेक्ट नेचर चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो सेकेंडरी सेक्टर है, जैसे इंडस्ट्रीज, और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब टर्सरी एक्टिविटी। ठीक है, इन सबको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिस्क्राइब देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये अच्छे से करना। चलिए बाकी का मैं अभी यार भेजती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।